अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इजी और इसमें कई टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिसमें फेस एंड प्लेस वैल्यू, परफेक्ट इम्परफेक्ट नंबर्स एंड एलसीएम एंड एक्ससीएम को कवर करेंगे और बहुत ही इजी मेथड से विद शॉर्ट ट्रिक्स हम कवर करेंगे और ये कंसेप्ट बहुत ही फ्रूटफुल। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये चैनल आगे प्रोसीड हो सके। तो आते हैं अपनी लेक्चर की चैनल। सबसे पहले फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हो जाए, बहुत इजी। कैसे? यहां देख ले पहले इस फर्स्ट एग्जांपल को, यहां देख ले यहां पे 1 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। यहां देख ले पहले फेस वैल्यू क्या है, इट इज द नंबर इटसेल्फ, या नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू तो हम जानेंगे 1 है, ओके। और प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी पोजीशन को प्लेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, 10,000 पे है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो यह 1 लिख ले। यहाँ पे आप 1 लिख ले और इसके साथ कितने जीरो थे, 4 जीरो थे। क्यों? यहाँ पे 4 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4, बहुत इजी, ये तो सॉल्व। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल के जन। क्या देख ले दूसरा एग्जांपल क्या है, या प्लेस या फिर फेस वैल्यू इसकी क्या है, 3। क्यों? 3 की फेस क्या है, 3 तो है, और क्या है। प्लेस वैल्यू इसकी क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट से, इसके बाद 2 डिजिट से, तो 3 को लिख ले और इसके साथ क्या दे, 2 जीरो और दे, 300। यहाँ पे 955, 5 इसकी फेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 से, 1 से तो 5 ही होगा, और क्या। और यहाँ पे 3214, फेस वैल्यू इसकी क्या है, 2 है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ है, 100 पर है, 2 जीरो और थे, 2 डिजिट है इसके बाद ना। और लास्ट एग्जांपल इसकी क्या है, लास्ट एग्जांपल में 8 है, 8 इसकी फेस वैल्यू और इसके बाद 3 डिजिट्स हैं और ये 1000 पे पड़ा हुआ है। 8 को लिख ले, इसके बाद 3 जीरो दे दे, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बहुत इजी था। अब आते हैं परफेक्ट इम्परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट, आप परफेक्ट लफ्ज को पढ़ते ही आपको समझ आया होगा कि परफेक्ट को कहते हैं, मुकम्मल को कहते हैं। याद है, परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। अच्छा 6 है, 28 है, इसकी डिवाइजर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और इन सबको जमा कर ले, इसका जवाब क्या आता है, 6 आता है, बैलेंस है। तो इसीलिए परफेक्ट नंबर की जो जवाब है वो 6 के, यहाँ पे 6 प्रॉपर नंबर है और इसके डिवाइजर क्या है, 1 2 3, इसको जमा करने के बाद इसका जवाब क्या है, 6 है, तो बैलेंस हुआ, 6 इक्वल है, तो ये परफेक्ट नंबर। 28 को लेते, इनकी डिवाइजर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14, इनको जमा कर ले तो 28 आता है, बैलेंस है या नहीं है, 28 परफेक्ट नंबर। ये तो हो गया परफेक्ट नंबर। इसी तरह परफेक्ट नंबर में और क्या क्या आते हैं, मैं याद दिखा। परफेक्ट नंबर में 6 है, 28 है, 496 है और 2128, ये परफेक्ट नंबर्स है, यानी बहुत रेयर है और इसके बाद डिजिट्स बहुत बढ़ते हैं, बस ये कॉमन परफेक्ट नंबर्स। 6 फिर 2 डिजिट 28, फिर 3 डिजिट्स 469, फिर 4 डिजिट्स 8 12 8। अब आते हैं इम्परफेक्ट नंबर्स। इम्परफेक्ट नंबर 2 तरह के। इम्परफेक्ट नंबर्स पहले ही बता दूं कि इम्परफेक्ट नंबर्स किसको कहते हैं, अनबैलेंस को, और परफेक्ट नंबर बैलेंस को कहते थे। याद देख लें, इनके 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज डिफिशिएंट। डिफिशिएंट कब कहते हैं, और डिफिशिएंट क्या है, अ नंबर हुज प्रॉपर डिवाइजर सम इज लेस है। याद मैं एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, याद देखिए 8 है, 8 की डिवाइजर क्या है, 1 2 और 4 है, तो 1 2 प्लस 4 की जवाब क्या है, 7। 7 8 से लेस है या नहीं, जब 8 से लेस है तो ये क्या हुआ, दिस इज नोन एज डिफिशिएंट इम्परफेक्ट नंबर। इसी तरह दूसरा है अबंडेंट। यहां देख ले, इट्स सम इज ग्रेटर देन द नंबर। अब यहां एग्जांपल लेते हैं, 12 को लेते हैं। यहां देख ले 12 को मैंने लिया, 12 है, 12 की डिवाइजर क्या है, 12 की डिवाइजर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, इन सबको अगर जमा कर ले तो 16 आता है। 16 12 से ज्यादा है या नहीं, तो ज्यादा है, तो अनबैलेंस तो हुआ। लेकिन यहाँ पे जो इम्परफेक्ट नंबर है, इनके डिवाइजर की सम 12 से ज्यादा हुआ, इसी वजह से इसे इम्परफेक्ट, अबंडेंट इम्परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अबंडेंट इम्परफेक्ट नंबर।
सिंपल आप जान, perfect number is the balanced and imperfect number is unbalanced. Balanced, unbalanced. याद देख ले, क्विक रिमाइंडर में परफेक्ट नंबर्स आर रेयर, मैंने बता दी. मोस्ट नंबर्स आर इम्परफेक्ट, डेफिशिएंट आर अबंडेंट. इन डिजिट्स, इन वैल्यूज के अलावा जो भी नंबर आए आपको नजर आए वो इम्परफेक्ट नंबर्स हैं, या तो डेफिशिएंट होंगे या अबंडेंट होंगे. एक और चीज है को प्राइम. को प्राइम क्या है? को प्राइम क्या है? याद रखिए, मैंने लिखा है को प्राइम क्या है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ. याद देख, मैंने 8 को लिया और 15 को लिया, या 8 है और 15. 8 की डिवाइजर क्या है आप बताइए? 8 की डिवाइजर क्या है? 2 है, 4 है, 8 और 1. अच्छा, 15 की क्या है? 3 डिवाइड कर सकता है 15 को. इसके साथ 5 है और 15 है और 1. याद देख ले, इसमें सिर्फ कॉमन 1 आ रहा और इसके अलावा कोई नंबर 3, 5 कुछ नहीं. तो को प्राइम वो नंबर है जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो, उसे को प्राइम कहते हैं. समझ में आया होगा? याद रख ले, सिर्फ 1 ही को प्राइम नंबर है. यहाँ पे 18 और 15 को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इनकी कॉमन डिवाइजर 1 है. इसी तरह एक और एग्जांपल दे देता हूँ. यहाँ देख ले, 4 है और 9. अच्छा, इन दोनों की कॉमन डिवाइजर क्या है? 4 की क्या है? 4 की 2 है, 4 खुद है और इसके साथ 1 है. 9 की क्या है? 3 है और 9 खुद है और 1. याद देख ले, कॉमन क्या है इसमें? 1 ही है. क्या है? 1 ही है. तो इसीलिए 4 और 9 को प्राइम नंबर. समझ में आया होगा? यहाँ पे को प्राइम क्या है? को प्राइम 4 और 9 हुआ, 8 और 15 हुआ, क्योंकि इनके कॉमन डिवाइजर 1 ही है और कुछ नहीं. अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएम. एलसीएम क्या है? पहले एलसीएम को सीखते हैं. एलसीएम क्या है? एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर्स. क्या मतलब? याद देख लो, मैं 2 को ले लेता हूं, 4 है और 18. कॉमन मेथड से इनकी एलसीएम निकालते हैं. 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2, 1 1 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे एक ही. ये तो यहाँ पे इसकी एलसीएम क्या हुआ? 2 into 2 into 2 is equal to 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका एलसीएम. ये तो सही है, 8 इसका एलसीएम आया. लेकिन इसकी कंसेप्ट क्या है? इसकी कंसेप्ट ये है कि आप पहले 4 की डिवाइजर निकाले. 4 है, 8 है, 12, 16, 20, 24. 2 की 2 4 और 20 तक है, 22, 24. 8 की 8, 16, 24, 32, 10, 18. अच्छा, इनकी कंसेप्ट क्या है? इनकी कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे देख ले, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर. ऑल गिवन, इसे याद रखना. यहाँ देख ले, स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट यहाँ पे 4 तो नहीं है, दोनों में पहले या 2 आता है, तो इससे पहले, लेकिन 4 यहाँ पे है. 2 में तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन 8 में 4 नहीं. तो अब आते हैं 8 पर. 8 तो यहाँ है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है. ये क्या है? 8 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन. 12 भी है, 12 यहाँ पे है, यहाँ पे है. अच्छा, यहाँ पे नहीं, सॉरी. और यहाँ पे 24, 24 यहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, लेकिन यह स्मॉलेस्ट नहीं है. इसीलिए 24 एलसीएम नहीं हो सकता. इनकी एलसीएम 8 ही है. क्यों? स्मॉलेस्ट नंबर. ये तो सही है, लेकिन ये तो एचईसी में या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतनी सारी कैलकुलेशन कर लोगे तो टाइम में एक ही सवाल में से हो. इनको शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं. कैसे? याद मैं अभी बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से. 2 4 8. अच्छा, 2 8 को डिवाइड करता है? यस, क्यों नहीं. 4 करता है? यस, क्यों नहीं. दोनों करते हैं तो 8 इसकी एलसीएम. अगर 2 करता है, 2 is the divisor of 8, yes. 4 is the divisor of 8, yes. तो 8 is the LCM. ओके, 8 क्या है? 8 is the LCM. एक और एग्जांपल दे देता हूँ. दूसरा एग्जांपल क्या है? एक और एग्जांपल दे देता हूँ. याद देखिए, 10, 5, 25 और 50. याद देख ली, 10 50 को डिवाइड कर रहा है. यस. 5 is the divisor of 50, yes. 25 is the divisor of 50, yes.
तो 50 इज द एलसीएम, 50 इज द एलसीएम। आप वहां भी लॉन्ग प्रोसेस है, यानी फुल कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर ले, इसका जवाब 50 है। शॉर्ट क्या है, या 10 50 को डिवाइड कर रहा है, यस, 15 कर रहा है, यस, 25 कर रहा है, यस, तो 50 इज द एलसीएम। ओके, अब आते हैं तीसरी सवाल के लिए। मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, या देख ले तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्या है, 10 है, 10 को ले लेते, 20 ले लेते और 30 को ले लेते। या देख 10 डिवाइड करता है 30 को, यस, 20 करता है, नो। अब क्या कर ले, अब 30 को 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर ले, सिर्फ इतना बना दे कि 20 इसका डिवाइजर बन जाए। कैसे, यहां देख ले, मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये 60 हो जाएगा। क्या 20 60 को डिवाइड कर सकता है, यस कर सकता है। सिंपल, यहाँ पे 60, सिंपल, यहाँ पे 60 इसके एलसीएम बन गया। यहाँ पे 10 है, 10 तो 30 को डिवाइड कर रहा है और 20 तो नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर मैं जो बड़ा नंबर है, यानी बड़ा डिजिट है, जैसे 30 है, या उसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर ले, ताकि वो दूसरी डिजिट जैसे 20 है उसके एलसीएम, उसकी डिवाइजर, ये उनकी डिवाइजर में आ सके। ओके, यहाँ पे इसकी एलसीएम क्या हुआ, 60 हुआ, क्योंकि 30 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं चौथे एग्जांपल को। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लास्ट एग्जांपल, इससे आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। याद है, मैंने 5 को लिया, 15 को लिया, 35 को लिया। अच्छा, सही। अब आते हैं कि कंसेप्ट, 5 कैन डिवाइड द 35, यस इट कैन। 15 कर सकता है, नो नहीं कर सकता है। तो सिंपल, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 70 आता है। क्या अब भी 15 70 को डिवाइड कर सकता है, नो नहीं कर सकता। सिंपल है, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 35 को 3 5 15 15 5 एक और ये हुआ 1 105। अब 15 को 35 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 105 है। क्या 15 105 को डिवाइड कर सकता है, ये स्टिल नहीं। 15 7 105, तो यहाँ पे 105 इसका क्या हुआ, एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम क्या हुआ इसका, एलसीएम 105, ये इसका एलसीएम। अब आते हैं HCF, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत इजी, पहले एग्जांपल को लेते हैं, एग्जांपल को देख लें। या देख, मैंने 12 को लिया और 16 को लिया, 2 6 12, 2 3 6, 3 को 3, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ये होगा। अच्छा, सही है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट ये है, आप इनकी याद देख लें, 12 इज इक्वल टू 2 into 3 into 1। अच्छा, सही है। और 16 क्या है, 16 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 1। क्या देख ले, एन की हाईएस्ट कॉमन डेफिनेशन को देख ले। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, HCF is the largest number divides all given number exactly without reminders, without e के reminders न बचे। या देख ले exactly क्या, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर रहा है, यस, 2 भी कर रहा है, और है 3, यहाँ पे 3 तो है, लेकिन 16 में तो नहीं, इनकी डिवाइजर में तो 3 है। दोनों में क्या हुआ, दो दफा है, तो सिर्फ 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर ले, क्या है, 2 2 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 16 का क्या हुआ, 4, तो ये इसका आंसर। ओके, याद है 12 है, 12 की डिवाइजर क्या है, 1 2 3 4 6 12। अच्छा, यहाँ पे देख ले, 1 2 4 8 16, यहाँ पे हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके वो क्या है, यहाँ पे 4 है। यहाँ देख ले 4 है, 2 भी है लेकिन वो तो स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है। यहाँ पे 4 ही है जो दोनों फैक्टर को डिवाइड कर रहा है। तो ये इसका कंसेप्ट है, तो सही है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक की जाने। व्हाट शॉर्ट ट्रिक क्या है,
इसकी शॉर्ट क्या है, याद है क्या था, 16 और 12, 16 और 12। अब 16 और इसको शॉर्ट ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड से। ये 16 और 12 के डिफरेंस क्या है, 4 है, यस दोनों है, 4 है। क्या 4 12 को डिवाइड कर सकता है, यस 16 को कर सकता है, यस। तो 4 इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कोई कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 16 और 12 की डिफरेंस क्या है, 4 है। जब 4 है तो 4 ही इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब दूसरा एग्जांपल ले लें, याद है ये तो पहला हुआ। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल। मैं 12 को ले लेता हूं, 15 को और 21 को, याद है। लेकिन याद रख ले, यहाँ पे छोटे डिफरेंस नंबर को लेना है, बड़े को नहीं ले सकते। जैसे इस एग्जांपल में मैं बता देता हूँ, याद है कि 12 और 15 की डिफरेंस क्या है, 12 और 15 की डिफरेंस 3 है। 15 और 21 की डिफरेंस क्या है, 6। अब तो डिफरेंस 2 आए, लेकिन इनमें दोनों में कौन से लेना, स्मॉलेस्ट वन 3। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पे 3 12 को डिवाइड कर सकता है, यस 3 4 12, 5 को कर सकता है, यस 3 5 15, 21 को कर सकता है, यस 3 7 21। अच्छा तो कर सकता है, तो 3 इज द HCF। तो ये हुआ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत इजी मेथड। अब आते हैं तीसरे एग्जांपल, याद है मैं तीसरा एग्जांपल दे देता हूं। मैं 50 को ले लेता हूं, 70 को ले लेता हूं, 85 को ले लेता हूं। 85 को मैं 50 और 70 के दरमियान जो डिफरेंस है वो तो 20 है। 70 और 85 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 15। ओके, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वन को देखना, स्मॉलेस्ट वन 15। क्या 50 को डिवाइड कर सकता है, नो नहीं कर सकता। 70 को कर सकता है, नहीं कर सकता। 85 को, यस में भी और मैं ना, हमें पता नहीं। लेकिन यहाँ इन तीनों में एक को तो नहीं कर सकता ना, तो फिर इन तीनों की डिवाइजर तो नहीं बना। जब नहीं बना तो ये तो 15 तो इसका HCF नहीं हुआ। लेकिन अब कैसे बना दे इसको, ऐसे फिर 15 को ऐसे लिख लेते हैं। 15 इज इक्वल, इनकी डिवाइजर क्या है, 3 है, 5 है और 1। ओके, 3 5 और 1। यहाँ पे 3 को लेते हैं, क्या 3 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, 3 यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेते हैं। 3 को 3, अच्छा सही है, 3 को 3 2 बचा 2 और ये 20 हुआ, नहीं कर सकता। 50 को 70 को कर सकता है, 2 2 नीचे 3 को 3 3 2 नीचे 1 10 नहीं कर सकता। अच्छा जब इन दोनों में एक को नहीं कर सकता तो 3 कैन नॉट बी द डिवाइजर। अब आते हैं 5 की जाने। 5 50 को कर सकता है, यस क्यों नहीं। 70 को कर सकता है, यस कर सकता है। 85 को कर सकता है, यस कर सकता है। तो यहाँ पे 5 इसके HCF बना। What is the 15 70 50 17 85 HCF? 5 is the HCF. ओके, तो ये हुआ तीसरा एग्जांपल। एक और एग्जांपल को कर लेते हैं, यह देख ले। मैं 5 को ले लेता हूँ, 7 27 और 30 को ले लेता हूँ। 5 और 7 का दरमियान की जो डिफरेंस है वो 2 है। 7 और 27 का 20 है, 27 और 30 का 3। यहाँ पे लीस्ट कौन है, 2 है। 2 तो 27 को नहीं कर सकता, 5 को नहीं कर सकता, 7 को नहीं कर सकता। तो 2 की डिवाइजर क्या है, 1 है और 2। तो यहाँ पे 1 एक ओनली नंबर है जो ऑल को कर सकता है, इन तीनों को 4 डिजिट्स को कर सकते हैं। तो HCF इसका क्या हुआ, 1। ओके, 1 ही इसकी HCF है। HCF इसकी क्या हुआ, 1। क्यों, यहाँ पे 2 तो न 5 को कर सकता है, नहीं 7 को कर सकता है, नहीं 27 को कर सकता। तो HCF की आप इसको फुल कंसेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं, इसकी HCF क्या आता है, 1। और यहाँ पे अगर 5 नहीं कर सकता, इस तीसरे एग्जांपल में अगर 5 नहीं इसकी इन तीनों को नहीं डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसकी जवाब फिर 1 होती। लेकिन 5 कर सकता है, तो 5 इज द HCF। ओके, यहाँ पे एंड अप कर लेते हैं। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट होता है, इल्म बढ़ाने के सामल में आप मेरे साथी है, आप मेरे हमरा है, आप और मैं मिल करके एजुकेशन को आसान बनाते हैं। तो आप जरूर हेल्प कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके और ये चैनल आगे ग्रोथ कर सके। तो ये रहा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।